नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हो रही है, दुनिया एक तरफ विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां पर नाकाम शहबाज सरकार और तानाशाह आसिम मुनीर जो ताकत के जोर पर लोगों का क्रोध दबाने का प्रयास कर रही है। और वो कौन सा इलाका जो जबरन कब्जे में लिया गया। हिंदुस्तान का हिस्सा था कश्मीर, लेकिन वहां पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देकर एक बड़े हिस्से को कब्जे में लिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वहां की जनता को अब खून के आंसू रुला रही है ये जोड़ी। चाहे बात पीओके की हो, बलूचिस्तान की हो या खैबर पख्तूनख्वा की, लोगों के गुस्से का सामना अब मुनीर सेना को करना पड़ रहा है। पीओके में विरोध का सामना बड़े स्तर पर उनके सामने एक तरह से मुश्किलें पैदा कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि करीब 15 दिनों से पीओके सुलग रहा है। ना तो पीएम शहबाज शरीफ, ना ही तानाशाह सीडीएफ आसिम मुनीर लोगों के बीच में पहुंचे, या कहा जाए हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं जाने की। पिछले करीब 2 हफ्तों से पीओके में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी और चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें रिजर्व किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच सरकार लोगों से वार्ता की जगह ताकत पर जोर लगाते हुए लोगों का गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही है। पीओके में सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले चलाए, लाठियां भी भांज दी। इसके अलावा फायरिंग भी की गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया गया और बताया जा रहा है कि उत्तरी वजीरिस्तान में 12 गाड़ियों के काफिले पर फिर से हमला किया गया। अब खबरें तो यहां तक हैं कि 7 जवान इस दौरान मारे गए हैं, जबकि 5 लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों ने सेना के हथियारों पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इन सब के बीच में टीटीपी ने वहां पर पुलिस अमन कमेटी पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस हमले में 15 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एक और पीओके, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना मार खा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 4 नेताओं को 10-10 साल की सजा सुना दी। क्यों? इन लोगों के ऊपर आरोप थे 2023 में जो दंगे हुए, उस मामले में ये दोषी ठहराए गए हैं। अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जनता का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से, ऐसे तमाम मुद्दों से हटाने के लिए इमरान खान के पार्टी नेताओं पर शिकंजा कस रही है। उन पर शिकंजा कसा गया इमरान खान की पार्टी पर। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह समझौता कराने के लिए पीएम शहबाज शरीफ और सीडीएफ आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड में हैं, लेकिन अपने घर की आग नहीं बुझा पा रहे। समझिए किस तरह से हालात हैं। दुनिया को शांति का पैगाम देने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी वहां पे कोई पूछ परख नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि जिस दौरान ये पूरे सिग्नेचर साइन हुए वहां पर दूर दूर तक पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। लेकिन दुनिया को दिखाना चाहते हैं, भले क्योंकि अपने घर की इस आग से ध्यान भटकाना चाहते हैं। बड़ा सवाल, क्या छवि सुधारने में जुटे मुनीर शहबाज पर पाकिस्तान में जनता भरोसा नहीं कर पा रही। मुनीर और शहबाज की नाकाम नीतियों की वजह से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। जनता का ध्यान भटकाने और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पीटीआई नेताओं को क्या ये सजा एक तरह से दी गई? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ वजीहा सईद जी भी कनेक्टेड हैं। कुछ और खास मेहमान भी कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको जल्दी से मिलाऊंगी। मेरे साथ में पीओके एक्टिविस्ट लंदन से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब भी कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं वजीहा आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। 2 हफ्ते 14 दिन बहुत ज्यादा लंबा वक्त होता है। घर की आग, ये पूरी दुनिया में तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्विट्जरलैंड में बैठे ये कहा जाए कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ छवि सुधारने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश की एक तरह से कूटनीतिक ये तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन अब तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उनका क्या कसूर कि आखिर वो अपने घर में अगर आवाज बुलंद करते हैं गोलियों से उड़ा दिया जा रहा है, इनकी आवाज कौन सुनेगा? घर की शांति का क्या? सबसे पहले देखिए, बात यहाँ पर आ जाती, मैं बाहर जो कुछ हम कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं करती, मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ एजे की सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, देखिए वहां पर जो सिचुएशन चल रही है, जिसका मुझे अभी आपके कोऑर्डिनेटर ने लिंक भी भेजा था, जिस चीज को आप बार बार दिखा रहे हैं, वो जिस बंदे ने की है उसी सरकार ने जो है उसके ऊपर इनाम रखा। उस बात को, उस वीडियो को 10 दिन हो गए हैं और अब वो एब्सकॉन्डर है। सामने आए, बात करे, अगर इतने सच्चे हैं तो आते क्यों नहीं है सामने?
दूसरी बात ये कि अब काफ़ी दिन से कोई इस तरह के मुज़ाहिरे नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कल भी कॉल दी थी 20 जून को, उसके अंदर बहुत कम लोग थे। हाँ, रावलाकोट में अभी भी कुछ लोग हैं, मतलब 1500 के करीब लोग जो हैं वो मुस्तकिल धरना दिए बैठे हुए हैं और मुज़फ़्फ़राबाद के बुरहान वानी चौक में भी कुछ लोग मौजूद हैं। मीरपुर में शहीद चौक जो है, चौक-ए शहीदा या जो भी है, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर इस वक़्त मैं कहती हूँ धरने भी चल रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल सही एक बात है कि लोगों तक इंटरनेट की रसाई नहीं हो रही है, चंद घंटों का नेट आता है, फिर बंद हो जाता है और कुछ चीज़ों की जो सप्लाई है, ख़ास तौर पे रावलाकोट में, वो उसमें मुतासिर हुए हैं क्योंकि रोड्स ब्लॉक किए गए हैं, तो डेफ़िनेटली पहाड़ी इलाका है, आपके पास अल्टरनेटिव रोड्स नहीं होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी मेडिसिन की, ईंधन की, दीगर चीज़ों की सप्लाई में कमी आई है, लोगों को इसकी तकलीफ़ का सामना है। लेकिन उसके बाद से जब से ये बातें हुई और उसके बाद ये कमेटी वालों ने बैठे और 4 लोग जब इनके सरों पर इनाम रखा गया, उसके बाद बहुत सारे लोग इनमें से हट गए। अब सिर्फ़ चंद लोग हैं जो कि एब्सकॉन्डर्स हैं और जो मुज़ाकराती कमेटी है, उसके साथ मामलात चल रहे हैं। बीच में कुछ लोग जो हैं, वो आपको पता है दुनिया में कहीं भी हो, पूरी दुनिया में जब मुज़ाहिरे होते हैं, तो कुछ लोग हैं वो तोड़-फोड़ पर आ जाते हैं, कत्ल-गारतगिरी पर आ जाते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह जो फ़ायदा उठाने वाले नाज़िर हैं, कुछ वो भी सरगर्म अमल हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में ठीक है है और वजीहा। गुज़िश्ता 7 दिनों देखिए में वजीहा, कोई आपने मसला आपने नहीं जो हुआ, जो बातें कही, जिसके मैंने ऊपर हमें विदाउट कुछ करना पड़े। इंटरप्शन के मैंने आपकी पूरी बात को सुना और समझा भी कि अभी किस तरह से हालात हैं, लेकिन मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि कम से कम आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ पर लोगों का प्रदर्शन है, लोग परेशान हैं, आपने एटलीस्ट उस बात को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर इंटरनेट पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। सच तो मैं मानूंगी हमेशा, जो आप बात सच करेंगी बस हमेशा नहीं, चलिए, मुझे ये बात अच्छी लगी। नहीं, जैसे पाकिस्तान से कई और मेहमान कनेक्ट होते हैं तो वो इसको सीधे सीधे डिनाइल मोड पर आ जाते हैं और इसीलिए फिर वो दूसरी दिशा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट इस बात को लेकर तो मुझे ये बात अच्छी लगी, लेकिन जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। जो पीओके की बलूचिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की जनता जो सड़कों पर है, आखिर वो क्या कह रही है, किस तरह की नाराजगी है, एक वीडियो जो बाइट के साथ में आप लोगों की आवाज को समझ पाएंगे। सुनिए जरा। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे, राशन जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी हैं, खुलवाएंगे सारे रास्ते। होगी कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हमें सब्सिडी, हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी, तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे व्यवसाय जो है वो हमारे हवाले करो, तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है हमारे दरिया लूटना, तुम्हारा क्या काम है, तुमने गरीबों का पैसा चोरी करके जो तुमने बंगले बनाए हैं, कोठियां, उनके दरवाजों से कश्मीर की लकड़ी की खुशबू आती है। तो ये सिर्फ एक स्क्रॉल वीडियो नहीं, इस तरह के तमाम ऐसे वीडियो से सोशल मीडिया भी भरा हुआ है और मुझे लगता है कि वजीहा हो या फिर बाकी अन्य लोग भी पाकिस्तान के इस बात को एटलीस्ट मानते भी हैं। मैं जल्दी से एक बार अमजद अयूब मिर्जा साहब का रिएक्शन ले रही हूँ इसी वीडियो को लेकर। अमजद अयूब मिर्जा साहब, यही बात तो लगातार हम कहते सुनते रखे हैं, अब जो जनता है वो अपनी आवाज को उठाकर चीख चीख कर बताने की कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान की सेना या सरकार की नीतियों के साथ में नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहती साथ में। क्या अलग होने की स्थिति अब ऐसी है कि वो भले जनता सरकार चाहे या ना चाहे, जनता अपना अधिकार ले लेगी? बहुत शुक्रिया नैना। देखिए, बात ये है कि ये हम कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे और मैं उस हिस्ट्री में 80 साल की नहीं जाना चाहता कि हमारे कोई ऐसा पीओजे का प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको इन्होंने जेल में न डाला हो, ठीक है, या इक़्तिदार से हटाया ना हो अगर उसने ज़रा सा भी जो है पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बेहतरी लाने की कोशिश की हो। ताज़ा तरीन मिसाल आपको मैं देता हूँ, ये जो है प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये इलियास साहब, जिन्होंने कि ये करवाया 30 साल के बाद लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाए। उसके बाद तनवीर इलियास प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने करवा दिए और सऊदी अरब के साथ उन्होंने एक मुआहदा भी किया यहाँ डेवलपमेंट के लिए, उनको रास्ते से उन्होंने हटा दिया। बात यह है कि मैंने नहीं देखा इतना ढीठ, और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता लेकिन वो कर देता हूँ, बेगैरत मैंने लोग नहीं देखे कि जिनको हम धक्के दे के निकाल रहे हैं, कह रहे हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमारी धरती छोड़ दो, तुम्हारा क्या लेना देना इससे, और वो फिर भी जो है वो यहाँ से
निकल नहीं रहे, क्योंकि हम उनको खिला रहे हैं, पाकिस्तान हमारा खाता है। और मैं आपको बताऊं कि मिसाल एक दे देता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी आबादी 4 करोड़ 85 लाख है, वहाँ से सिर्फ 83 अरब बिलियन यानी कि रुपीस का टैक्स कलेक्ट होता है, इंटरनल टैक्स जिसे कहते हैं, दाखिली रेवेन्यू। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हम सिर्फ 45 लाख हैं, कहाँ 4 करोड़ 85 लाख और कहाँ 45 लाख, और हम पता है कितना टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं पाकिस्तान को, 119 बिलियन रुपीस। कहाँ 83 बिलियन, कहाँ 119 बिलियन। इसके अलावा बेशुमार और भी मिसालें हैं। ये हाँ, तो हम नहीं रहना चाहते, तो ये जाए यहाँ से। ये खातून जो बैठी हैं जी जी, ये इस तरह के हैं हमारे पीओजे में लोग। भाई आपके उधर श्रीनगर में ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान का झंडा लेके निकलते रहे, तो ये तो फिर पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं, लेकिन ये लोग उस लड़ी से ताल्लुक रखते हैं जो अब ख़त्म हो रही है। ठीक है। और ये जाके ज़रा जाए ना, ये कश्मीरी कहती हैं अपने आप को, जाएं ज़रा रावला कोट जाएं, मीरपुर जाएं, चौक में खड़े होकर पाकिस्तान के हक में नारा लगा। अब हालांकि नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अब सड़कों पर लोग तो उतर कर आ गए हैं। अमजद अय्यूब मिर्जा साहब, सड़कों पर उतर कर लोग आ गए हैं। भले ही जिस तरह से लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफ़ी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो छुपाए नहीं छुपती हैं। इसके मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि नीतियां और नियत की बात होती है। अगर नियत साफ होती तो अपने घर की आग बुझाने की पहले कोशिश करते शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। 15 दिनों तक लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये कहा जाए बुचर ऑफ लाहौर को बुचर ऑफ पीओके बनाकर भेज दिया कि भाई आप लोगों की आवाज बंद करो बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करके। क्या इससे अपनी छवि सुधार लेंगे स्विट्जरलैंड जाकर, जो बड़े शिगुफे पेश करने की कोशिश कर रही है? नैना जी, सभी मेहमानों को नमस्कार और आपके दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। आपने सही कहा कि बात होती है इंटेंशन पे। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी जहाँ इन्होंने जो जबरदस्ती कब्जा करके जमीन पे रखा हुआ है, आज से नहीं, हम सब जानते हैं डेट को। देखिए, अगर इनकी इंटेंशन होगी वहां पर इंप्रूव करने की, वहां के लोगों के बीच में जाएंगे, वहां की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमारा ये अध्ययन कहता है वो ये कहता है कि इनको इंटरेस्ट है ही नहीं इस चीज में। उस इनको मालूम है, कारण क्या है कि ये मानते ही नहीं कि वो भारत वो इनका हिस्सा है कभी का। इसलिए तो उन्होंने वहां पे देखा उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी वहां लगती है। और देखिए, पीओजे और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर तो इनके लोग जमीन खरीद रहे हैं, भले इनको ऑफिशियली कानून तहत लागू में, और बहुत तरीके हैं। आर्मी जहां चाहे जहां हाथ रख देगी वहीं रिजोर्ट बना लेती है। लोग कह रहे हैं कि जो एक डेमोग्राफी चेंज कराने की चेंज हो रही है वो इसलिए हो रही है कि लोकल लोगों को दबाया जाए। और दूसरी बात है, हर चीज में देखिए नैना जी, हर चीज के अंदर एक डिफरेंस नजर आता है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजे के इनको इतना बिजली बना कर देते हैं दोनों के दोनों रीजन के सारा का सारा डाइवर्ट हो जाता है इनका पंजाब की तरफ। उनको मिलता है मात्र 5-6% उनका बिजली का मिलता है वहां पे। रॉयल्टी का है, रॉयल्टी नहीं है। जैसे हम अपने पंजाब, अपने जे.एंड के, उत्तराखंड के एक स्टेट रॉयल्टी इसलिए देते हैं क्योंकि वहां से वो नदियां आती है, हाइड्रोलिस्ट की पावर बनाते हैं, भले उनको सेंट्रल कंट्रोल करे, लेकिन स्टेट के इंप्रूवमेंट के लिए, वहां की प्रोग्रेस के लिए उनको एक अमाउंट तय किया जाता है, दिया जाता है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, ये लोग मांग रहे हैं। इन्होंने समझौता किया 2025 के अंदर। वो समझौता कहाँ है? मुजफ्फराबाद समझौता, यानी कहाँ है वो समझौता? उस पर तो सारी बात उन्होंने, वो सुपरफिशियल कहते हैं, हमने सारी बात मान ली। उनका कहना है कि जो आप अपने लोगों को 12 को खुद एक तरह से खूब नॉमिनेट कर देते हो, भले ही कहने को उनको इलेक्शन कराते हो आप, और वो लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। जिनको इन्होंने नाम दिया है कि मुहाजिर के नाम पे, कि जो भारत की तरफ से आए हुए हैं, ये भारत के तो वो भी हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, एक फॉल्स पॉलिटिकल नैरेटिव घड़ के और पूरी दुनिया के सामने परोसा है। वो क्या करते हैं, वो लोग को जरा सा भी मतलब नहीं है कि यहाँ लोगों की समस्याएं क्या है, उनको ठीक से पेश करे, उनके लिए लड़े। और अगर लड़ते तो उनके बीच में जाए ना, वहां के लोगों को अगर गुस्सा है उनको, वो अगर उनके साथ जो भी सलूक करे उसको एक्सेप्ट करे कि हम तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे बीच के लोग हैं, आप गुस्सा करो तो हम पे कीजिए आप। लेकिन नुमाइंदगी ऐसा नहीं होती है। नुमाइंदगी के लिए ये लोग तो एसी के कमरों में बैठे, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बैठे हैं, और रावलपिंडी के पीछे इनके टेररिस्ट बैठे रहते हैं वहां पे। अच्छा कर्नल मलिक साहब, क्या पाकिस्तान में फिलहाल अभी आपको ऐसा लग रहा है लीडरशिप क्राइसिस है क्या? आखिर कौन सुनेगा, कौन करेगा, कौन एक्शन लेगा? जनता के बीच में कोई जाएगा, कोई डिसीजन लेने वाला है ही नहीं। नैना जी, लीडर है कौन वहां पे?
शाहबाज शरीफ एक स्टैंप बने हुए, असली जो शॉट्स है वो तो उनकी तो कॉल मुनीर लेते हैं। और कोई भी एक बात बता देते, कोई भी मैं खुद एक्स फौजी हूं, लेकिन कोई भी फौजी प्रशासन की जनता के प्रति कनेक्टेड इतना नहीं होता है। ठीक है, वो अपने देश के प्रति होता है, अपने देश के अपने सारे काम करता है, लेकिन उनकी समस्याओं के लिए सिविल प्रशासन का बहुत हाइपर एक्टिव होना जरूरी है। और जिस खित्ते के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो जाए, वहां के लोगों के बीच में उनका रहना, उनकी समस्याओं को उठाना, सरकार से लड़ना कि नहीं ये बात इनकी जायज है, इनको दीजिए। और वो लोग क्या मांग रहे हैं? अगर मैं बेसिक बात करूं, सड़क, अनाज, सब्सिडी, रोटी, पानी, ये चीज मांग रहे हैं। कोई भी देश सुनेगा तो उसका सर से झुक जाएगा कि आदमी अपने जीवन की मूलभूत से भी मूलभूत आवश्यकताओं को मांग रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि ये तो देशद्रोही हैं, उनको आतंकवादी बता देते हो आप, उन पर बैन लगा देते हो आप, उनके लीडरान को उठा के अंदर ये तो अंदर कर देते हो, या उनको बोलो ताकि सामने आए, ताकि उनको पकड़ के अंदर हमेशा के लिए जेल में डाला जाए। इमरान खान को डाला गया, आज तक निकाला गया, बिल्कुल एग्जैक्टली। अरे इमरान खान के साथियों को भी अब बड़ी सजा दे दी। मैं सहाय सर का रुख करूं, लेकिन यही सवाल का जवाब मैं वजीहा से लेना चाह रही हूँ। वजीहा, जो बात यहाँ पर एसके मलिक साहब कह रहे हैं, भाई बहुत बड़ा एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस है। आखिर जनता की परेशानियों को कौन सुनेगा? जो सुनेगा जो नेता है उसकी चलती नहीं, और जिसकी चलती है वो जनता से जुड़ा हुआ है नहीं। नैना जी, पहली बात यह है कि मालिक जी की पहली ये जो बात इन्होंने की ना कि फौजी जितने मर्जी रहे, मकबूल हो या जितनी मर्जी ताकत हो, वो वाकया में अवाम के साथ उस तरह पॉलिटिकल डीलिंग्स कभी नहीं कर सकते जैसा कि एक पॉलिटिशियन करता है। और पाकिस्तान में हमें पाकिस्तान विफाक की तरफ से वहां पर, ठीक है, वहां पर हमें देखा भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि वहां पर कश्मीर में फैसल राठौर की हुकूमत है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट इज डीलिंग विद ये जो बैठे हुए मुजाहिरीन हैं, ये जो भी है, तो इन लोगों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और कश्मीर के मामलात में प्रैक्टिकली जो पाकिस्तानी है उनको एज ए सिटीजन या एज ए गवर्नमेंट की लेवल पर भी बहुत ज्यादा मुदाखलत की इजाजत हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और हमारे जो लोग हैं वहां पर कश्मीर में बैठे हुए, वहां पे असेंबली भी है, वहां पे अपोजिशन भी है, वहां पे गवर्नमेंट भी है, ये लोग बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखिए, वफाक की तरफ से उसमें 1-2 मिनिस्टर शामिल हुए, पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, नून लीग के भी लोग थे, उन लोगों ने कोशिश भी की। और बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो सीटों का मामला है, ये बड़ा, इसके ऊपर झगड़ा हुआ, इसके ऊपर फिर बातचीत करके 12 से 6 की गई। अब मसला यहाँ पर यह आ गया, 6 करने का मसला हुआ, तो अब वो कहते हैं जात वाले कि इनको 4 कर दें। ठीक है, 4 करने के लिए भी चलो वो आपकी मर्जी है, इससे आपकी गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर सीटें खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आपका एक आध बंदा उसके अंदर से निकल कर जिस वक्त नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि अभी आखिर पीओके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में डील कौन कर रहा है जनता से? बट को, यासीन मलिक को और ये शबीर आलम शाह को, ये किस लिए रोक बंद है? इसलिए कि ये लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते। इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी तहरीकें। अरे यासीन मलिक, आप अभी फिर से यासीन मलिक, किसका नाम लिया है? यासीन मलिक, चोर का, कातिल का, जिसने, जो कातिल है, जो पाकिस्तान का सहूलतकार था, जो वहां से आया और यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग लेके की बात कीजिए, सैयद अली गिलानी की बात कीजिए, मीर वाइस की बात कीजिए। पाकिस्तान उसके खिलाफ अल में बगावत बुलंद करने के बजाय पाकिस्तान की सहूलतकारी जाके की श्रीनगर में, और वहां पे जाके एक मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम किया, जो 5 लाख पंडितों को सिटीजन है कश्मीर के, हमारे ओरिजिनल इंडिजिनस, उनका एक्सोडस करवाया, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन के लिए ज़मीनी रास्ता दिखाया, उसको आप कह रही हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है यासीन मलिक से? जाके नाम ले जरा आप यासीन मलिक का श्रीनगर में, आपको लग पता जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि आपका ज़हन इतना कैसे वो हो गया है कि आप बिल्कुल ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप आईएसपीआर की रिप्रेजेंटेटिव हैं। यू आर नॉट अ पाकिस्तानी, देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ जेल खाना ऑफ ऑप्रेस्ड नेशंस। और आपको मैं क्या कहूँ, अब मैं, मतलब है, मैं, यही तो मसला है ना, ये मदरसों के ना भी पढ़े हों, इनको ऐसा दिया गया है, ट्रेनिंग दी गई है कि जब ये बैठते हैं। लेकिन तो सर, इससे अलग मुझे लगता है वजीहा, आपको यासीन मलिक से इतना प्रेम है, मैं तो बोलती हूँ कि आप लेकर जाइए। और आपके ऊपर तो जिस तरह से जो तमाम आरोपी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनसे हमेशा पाकिस्तान को इतना प्रेम क्यों नजर आता है आशीष साहे जी?
इनके पास भी तमाम वो लोगों की लंबी फहरिस्त है, चाहे बात हाफिज सईद की बात करें, मौलाना मसूद अजहर की बात करें, यासिन मलिक की बात करें, ये इनको बड़े प्यारे नजर आते हैं। और बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में जो लोग सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करते हैं, उन पर गोलियां चला देते हैं, इतनी नफरत क्यों है उनसे? नैना, जेईटी, एलईटी, जैश ए मोहम्मद, ये तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि ये पाकिस्तान की प्रॉक्सीज का काम करते हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री ने पिछले कई दशकों में इतना गट्स नहीं गैदर किया कि वो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन करें, तो वो प्रॉक्सीज के थ्रू काम करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है इंडियन मिलिट्री की, कि हमारी फुल फ्लेजेड मिलिट्री स्टेट का पावर वहां के प्रॉक्सीज को एंगेज करती है। करगिल के समय से लेके आप जितने भी इनके इनकर्शंस देखेंगे, ये चुपके से इन्हीं एलईटी, जैश के लोगों को अंदर घुसाते हैं, मिलिट्री कभी सामने नहीं आती, एग्जैक्टली जैसा ईरान करता है गाजा में या लेबनान में। प्रॉक्सीज की तरह से काम करती है पाकिस्तानी आर्मी। उनका फुल फ्लेजेड काम होता है पाकिस्तान में अपनी करप्शन को बरकरार रखना, वहां की जनता को बेवकूफ बना के, और बलूचिस्तान पीओके के नाम पे अब तो अफगानिस्तान। हमें ये जानने की जरूरत है, हालांकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है ना, कि ये इनका ना एक यूज एंड थ्रो वाला पीओके में शुरू से रहा है पाकिस्तान का। इनको पता है इवेंचुअली पीओके इंडिया का है, इन्हें पता है इवेंचुअली ये इंडिया में मर्ज करेगा, इंडियन यूनियन का हिस्सा बनेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि जब तक इनके पास है वहां के जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी वहां से निकल सकता है, जो भी बिजली आ सकती है, सबको लेके पाकिस्तान मेनलैंड में यूज कर लो, और यहाँ के जो लोकल वासिंदे हैं। इसीलिए ये जो चल रहा है अपराइजिंग ना, ये बड़ा ऑर्गेनिक है। इसमें कोई कुछ भी कह सकता है कि किसी दूसरे कंट्री का हाथ है, ये वो, जो कि उनका स्टैंडर्ड नैरेटिव होता है। बट ये एक ऑर्गेनिक अपराइजिंग है कि यहाँ के लोगों को, ठीक बलूचिस्तान की तरह, तो चलो बलूच तो फिर भी एक प्रोविंस है इनका, ऑफिशियली अभी भी हिस्सा है जब तक कि वो सेसीड नहीं कर जाते, लेकिन पीओके तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यूनाइटेड नेशंस में उसने सिग्नेचर किया कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो यहाँ का सारा एसेट्स निकालकर मेनलैंड पाकिस्तान को दे दो, और यहाँ के लोगों को गरीबी में, बिना बिजली, बिना एजुकेशन, बिना हेल्थ, बिना रोड्स, बिना मिल्क छोड़ रखा है। तो इतनी इस मेजर क्राइसिस में कोई भी सिविल सोसाइटी अपराइजिंग करेगी। अब उस अपराइजिंग में जेएसी या जो भी लीडरशिप है, उनके सिर पे बाउंटीज डिक्लेयर कर दो, जैसे अब ना रोग नेशंस में होता है, युगांडा में। तो इस तरह की बेवकूफी, फिर उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके और बोलो कि वो सेसेशन की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ, कहां से निकलना चाह रहे हैं वो तो खुद ही डिस्प्यूटेड है। आप ही ने बोला है कि वहां पे हम रेफरेंडम या प्लेबिसाइट कराएंगे, यूनाइटेड नेशंस का वो 47th रेजोल्यूशन, जिसने बोला कि ठीक है चलो हम जनमत संग्रह करा लेते हैं पीओके में या जेएन के रीजन में, लेकिन डीमिलिटराइज करो, वहां से अपनी सेनाओं को हटाओ। उसके लिए आप नहीं तैयार होते, क्योंकि आपको पता है। और एक और चीज मेजर ने ना, ये सारा खेल पीओके, आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान को डेमोग्राफिकली चेंज करने का है। ये जो मैम ने बताया ना कि वो 12 से 6 सीट्स, ये बड़े डीप नैरेटिव्स चल रहे हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं कि आज से 5 साल 10 साल बाद जब यहाँ की जनता वोटिंग के लिए तैयार हो जाएगी, ये हो जाएगा कि डीमिलिटराइज करके और पीओके में हम एक जनमत संग्रह कराते हैं, प्लेबिसाइट कराते हैं, तो वहां पे ये लोग इंडिया की तरफ वोट करेंगे, जो अभी वहां के ऑपरेस्ड लोग हैं पीओके के। तो इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री एक मिशन पे काम कर रही है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उसमें मेनलैंड से, पाकिस्तान से, कुछ और नेशंस ने भी इस तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस किए हैं 10, 20, 30 साल में प्लान करके, कि बाहर के लोगों को लाके वहां बसा दो, फिर प्लेबिसाइट के पहले बोल दो कि जो भी यहाँ 10 साल से रह रहा है वो वोट कर सकता है। ये बहुत ही मेजर डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी कर रहा है पाकिस्तान। इवेंचुअली मैं बता सकता हूँ कि पीओके हैज टू हैव अ मिलिट्री सोल्यूशन, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी इसको मिसयूज करती रहेगी। ये एक क्या सर वो पॉसिबल है? मुझे लग रहा है इस बात को तो वजीहा भी बखूबी जानती है कि इसका शायद कोई सोल्यूशन तो ऐसा नजर नहीं आएगा। सोल्यूशन देगा कौन? जो सेना है वो तो अपने हाथ से पावर जाने नहीं देगी, जो सरकार है उसकी चलती नहीं है, कोर्ट की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, और जनता का मत आखिर क्या है वो तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा वहां के हालात बखूबी जानते हैं। जो जनता के द्वारा चुने गए नेता वो जेल में होते हैं, और जो जनता सड़कों पर उतरती आवाज बुलंद करने के लिए उन्हें ये कहा जाए कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होती, इस तरह से हालात कर देते हैं वजीहा जी। देखिए, पहले मिर्जा साहब ने ये बात की, आपने भी ये बात की कि भाई हमें से कितना प्यार क्यों है, यासीन मलिक का नाम आया या किसी और का नाम आया। मुझे ये बताइए
आपको इन जाके एब्सकॉन्डर से इतना प्यार क्यों है? ये जो 1000-1200 बंदा बैठा हुआ जो पाकिस्तान कौन के से? खिलाफ है, यासिन मलिक के ऊपर आरोप जानते हैं वजह आपके ऊपर क्या है? यासिन मलिक ने ऑफिशियल्स को मारा था। यासिन मलिक ने खुद एक्सेप्ट किया कि किस तरह से टेरर फंडिंग में उसकी मौजूदगी रही, उसके इन्वॉल्वमेंट रहे। यासिन मलिक ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से तमाम आतंकवादी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता रही। तो आपको वो इतना प्यारा, बल्कि अगर आप अभी सुनिए, अगर अभी आप जो इसके पहले कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आप यासिन मलिक का समर्थन करते हुए सारी चीजों को वैसी धराशायी कर चुकी हैं वजीहा। आप उस आतंकवादी का समर्थन कर रही हैं जिसने 4 ऑफिशियल्स की हत्या की। क्या आप उस आतंकवादी का समर्थन कर रही हो, उस यासिन मलिक का? देखिए, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ, ये मिर्जा साहब भी हैं, हम दोनों ही चाहेंगे कि प्लेबिसाइड हो, हमें राइट मिले ना, हमें राइट टू वोट मिले। चाहे ठीक है कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, कोई हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है, जिसकी अक्सरियत उसको दिया जाए, और ये हमारा बर्थ राइट है सिंस 1947 जब से ये मसला शुरू हुआ। अभी तक ये राइट टू प्लेबिसाइड क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए शायद 10 साल हो गया जिस तरह भी। राइट टू प्लेबिसाइड, यहाँ रुके ना, 1 मिनट रुके, फिर मैं बात सुने, फिर आगे आप बात करें, मैं सुनूंगा। लेकिन ये राइट ऑफ प्लेबिसाइड क्यों नहीं मिला? क्योंकि 13 अगस्त 1948 की जो यूनाइटेड नेशन की करारदाद है, उसमें ये शर्त रखी गई है प्लेबिसाइड की कि पाकिस्तान अपनी फौजें निकाले। ये शर्त है, ये पहले पाकिस्तान फौजें निकालेगा और इंडिया के बारे में दोनों मुल्कों को अपनी फौजें निकालनी है। इंडिया को ये नहीं कहा कि पूरी फौज निकालो, उनको कहा आप पढ़े यूनाइटेड नेशन की करारदाद। वजीहा सईद सुनिए, वजीहा सईद, अगर मिलिट्री ऑपरेशंस की अगर बात है, एसके मलिक साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। दोनों मुल्कों के अगर हिस्सों की बात करें, जम्मू कश्मीर में या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पर सेना की मौजूदगी आखिर किन वजहों से और किन रीजन से है? हिंदुस्तान में तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पर हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो ये कहा जाए जो फोर्सेस है वो सिक्योरिटी का काम नहीं करती ना, वो मिस एडवेंचर को एक तरह से अंजाम देती हैं। नैना जी, देखिए जो मेरे पाकिस्तान के मेहमान है ना, मैं उनको बिल्कुल सिंपल शब्दों में 3-4 बातें कहूंगा। और मुझे थोड़ा दुख इस बात का होता है कि पाकिस्तान के जितने मेहमान होते हैं ना, अभी वजीहा मैम जो बैठी हैं, ये एक यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, और इस जनरेशन को जो पढ़ाया जा रहा है, ये सबसे चिंता का विषय है। ये वो लोग पढ़ते ही नहीं जो न्यूट्रल हिस्ट्री है या न्यूट्रल लिटरेचर है, या हुआ क्या, ये हमेशा एक फैंटेसी वर्ल्ड में चल के आगे चलते रहते, वैसे ही बात करने लगते हैं। देखिए, पहली बात तो ये, अंग्रेजों के टाइम में जब भारत का पार्टीशन हुआ था, जब 2 नेशन थ्योरी पे पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन इस बात पे नहीं था, एक जो थंब रूल लिया गया वो ये था कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को पाकिस्तान को दिया जाए, जिसमें चिन्हित किया गया बांग्लादेश, जो कि उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्ट बंगाल का ईस्ट एशिया, और पश्चिमी जहां पाकिस्तान अब है। धर्म आधार जरूर बनाया गया था, लेकिन उसके साथ शर्त थी कि हर एक जो यहां पे रियासत है, रियासत का राजा या रियासत का जो अहदेदार है, वो इस चीज को डिसाइड करेगा वो किसके साथ मिलना चाहता है। वजिया जी, आपको पता होगा कश्मीर शुरू में हेजिटेंट था भारत के साथ भी मिलने से, और पाकिस्तान के साथ तो मिला ही नहीं। लेकिन जब उसके यहां अत्याचार शुरू हो गए, अक्टूबर के अंदर आप लोगों ने अटैक कर डाला, आप लोग का मतलब आपसे पर्सनली नहीं है, वहां के लोगों ने कबाइलों के भेष में उनको उनकी लोकल पॉपुलेशन में मारकाट मचा दी, अत्याचार हुआ, कितनी महिलाओं के साथ वहां पे क्या किया गया वहां पे कहने की जरूरत नहीं है। तब कश्मीर के जो राजा थे तब भारत की तरफ दौड़े, और भारत ने तब भी, मोटे तौर पे बता रहा हूं, इसमें माइक्रोज बहुत चीज है, भारत ने तब भी अपनी सेनाएं ने भी, उन्होंने कहा पहले साइन कीजिए, ताकि, और पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एनेक्सेशन जो डॉक्यूमेंट था वो रखा गया। उसके बाद भारत ने सेनाएं भेजी, तब जाके इनके जितने डाकू लुटेरे अंदर घुस के आए थे, अत्याचार कर रहे थे, इनको, ये है मोटा मोटा लबो लबाब। इसके अंदर ही आपका घुसना गलत था। यू कैन नॉट डिसाइड, जब वहां पे एक डिसाइडिंग बॉडी थी, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये गांव मुस्लिम का है या नॉन मुस्लिम का है? आप नहीं कर सकते। जस्ट चूंकि वो आप जमीन को कब्जाना चाहते थे, इसलिए आपने लोकल गुंडे घुसा दिए, लोकल जो लोग हैं वहां पर कबायली बनाकर घुसा दिए। तो पहली बात तो आपका क्लेम ही गलत है। दूसरी बात, हमारी तरफ से जब एक्शन लिया गया, उनको पीछे धक्का लिया गया, और बात जब यूएन जनरल असेंबली में आई तो उसके 3 शर्तें मेन थी। चले देखिए, हालांकि मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि जिसने गलती की मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपका क्लेम ही गलत है, ग्राउंड ही गलत है। तो वहां पे ये था कि पाकिस्तान वहां से जितना कब्जा किया वापस जाए, और भारत वहां पे अनुशासन, शांति व्यवस्था कायम करे, उसके बाद प्लेबिसाइड की बात सोची जाएगी।
तो ये कोई सा आप निकलिए, पूरा खाली कीजिए गिलगिट बाल्टिस्तान, पूरा पीओजे के खाली कीजिए। नहीं करोगे, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि जिस दिन खाली करोगे लोग एक गेट खोल के भारत की तरफ ऐसे दौड़ेंगे कि जिस तरह आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसका मैं एक और थंब रूल बता देता हूं, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूं मैम, आई एम नॉट कंट्राडिक्टिंग यू, आप अपने देश को डिफेंड करें अपनी पूरी शक्ति के साथ। अगर आज ये थोड़े दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए गेट खोल दिए जाए और सिर्फ भारत के लिए वन वे, तो मैं समझता हूं आपके 50% से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे आराम से दौड़ दौड़ के आएंगे। और यही बात भारत के लिए कर दीजिए कि जी गेट खोल दिए, ओनली वन वे टू पाकिस्तान, एक भी यहां से बाशिंदा नहीं जाएगा। आप समझते हो तो इससे आप अंदाजा लगा लिए लॉ एंड ऑर्डर, विकास। जी जी, तो वजिया मैम, और एक चीज और बता देता हूं मैम, 1 मिनट दे दीजिए क्योंकि उसके बाद टाइम कम होगा। वजिया मैम, आप जिस जनरेशन को बिलोंग करती है ना, आपके अंदर एक न्यूट्रल भाव से देख के सच में सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आप भारत में आइए ना मेहमान बन के, आई एम श्योर आप जाने में 2 बार सोचेंगे कि जो यहाँ का कश्मीर को देख के या भारत की दूसरी देख के। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। मलिक साहब वैसे सच स्वीकार करती हैं वजीहा, ऐसा नहीं है, वजीहा को सारी चीजें नजर भी आती हैं, लेकिन काफी कुछ दबाव भी होगा, कुछ तो मजबूरियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। वजीहा, रिएक्शन? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है मेरी, मुझे किसी तरह की मजबूरी नहीं है। और जैसा कि मालिक जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इंडिया आऊं और कुछ वहां के जो कश्मीर है उधर जाऊं, या मैं दिल्ली में जाऊं, या मैं कहीं और जाऊं, मुझे बहुत खुशी होगी आके। तो ऐसा कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन देखिए, आपने बार बार अपडेट हर रोज शो में कहते हैं कि अगर गेट खोल दिए जाए, इजाजत दी जाए, तो मैं चाहूंगी ऐसा हो जाए। पता चल जाएगा सच का सच, झूठ का झूठ, कितने जो है पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं और कितने इंडियन जो है वो पाकिस्तान आते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग ये देखना जरूर चाहेंगे, और ऐसा कभी हो जाए क्या बात है। तो लेकिन बहरहाल देखिए, आपने एक बात की, मैं आपकी बातों से वो बिल्कुल हूँ कि वो जो उस वक्त बात हुई थी कि वहां पर ये चला था, कबायली आए थे, जो हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तानी फौज उस वक्त इन्वॉल्व नहीं थी। हमारे पहले जो थे ना आर्मी चीफ, वो आपको हमसे ज्यादा पता फौजी है, वो जनरल ग्रेसी थे। और जनरल ग्रेसी ने कश्मीर में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी मिलिट्री जो थी उसमें टोटली। लेकिन वजीहा, ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। वजीहा, ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। मुझे लग रहा है कि हमें 1947 या 1971 या 61 में ना रहकर हमें 2026 की बात करनी चाहिए, जो वहां की जनता बार बार चीख चीख कर कह रही है। आखिर उनकी समस्याओं का समाधान क्या है? आशीष साहे जी, आप जरा सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, ऐसा लगता है क्या शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर के हाथों से पावर जा चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हालात हैं, इसीलिए अपने घर में नहीं बार बार विदेशों का दौरा करने के लिए भाग जाते हैं। नैना, पाकिस्तान की जनरेशन को, प्रेजेंट जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि उनके यहाँ जो इतिहास बताया जाता है उसमें से आज की वस्तु स्थिति एकदम बदल चुकी है। इनके द जेंटल लेडी डज नॉट नो कि पूरा का पूरा पीओके 10 कोर चलाती है। इनकी जो 10 कोर है, रावलपिंडी बेस्ड है शायद, उसके कमांडर्स ने ऑफिशियली छुपे तौर पे ये कई बार पाकिस्तानी आईएसआई चीफ को बताया है कि हमारी इतनी एसेट्स अगर पीओके में कंज्यूम हो जाएंगी तो हम इंडिया के साथ लड़ाई के समय कैसे तैयार रहेंगे। द 10 कोर इज रनिंग द पीओके। तो ये इनके जनरल्स वहां इंटरफेयर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। पीओके को गन पॉइंट पे चला रहा पाकिस्तान, और वहां की जो इनोसेंट जनता है, जैसे ये, इनको नहीं पता है कि गेम क्या है। मुनीर इज ओनली एंड ओनली वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, शरीफ इज ओनली एंड ओनली वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, बिलावल भुट्टो सिर्फ ऑप्टिक्स करते हैं। जब इनके लोग इनकी संसद में बोलते हैं कि जी अफगानिस्तान की गन्स हमारे गन से ज्यादा अच्छी हैं और हम तो उतना खरीद नहीं सकते, इनके यहाँ कुछ ट्रूथफुल लीडरशिप है जो इनकी रियलिटी को, इनकी संसद में बेगिंग बाउल की बातें करते हैं, टॉयलेट पेपर की बातें करते हैं। इस जनरेशन को इन चीजों का मतलब समझना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल कंटिन्यू टू बी वेयर दे आर। अगर ये नहीं समझेंगे कि इनकी मिलिट्री इनको किस तरह से बरगला रही है, इनके जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि कितनी ब्रेव हैं और कैसे वो, आज की बात जो कर्नल साहब ने अभी बताई थी, करा लो प्लेबिसिट, पता चलेगा। गेट खोलना तो चलो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि आतंकवादी घुस आते हैं। इस यंग लेडी को यहां तक नहीं पता है कि हु इज यासिन मलिक, और शायद पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को, ही इज अ डबल क्रॉस एजेंट, ही हैज वर्कड बोथ साइड्स। उसको तुम ऐसे, यू कैन नॉट प्रमोट हिम लाइक दिस। वी नीड हिम मोर देन यू बिकॉज ही हैज डन मोर हार्म, बट ही हैज हार्म्ड यू ऑल्सो। ही हैज प्लेड बोथ साइड्स। यू डोंट नो दीज थिंग्स। ये चीजें पता नहीं रहती हैं एक आम जनता को, शायद अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। तो आपके यहाँ के जो भी ये बहुत फेमस लोग हैं, एलईटी के लोग, पैसे लेते हैं इंडिया से। प्लीज नो दिस, गलत तरीके से। इंडिया का गलत जो एक
इंडिया की तरफ से कुछ लोग हैं जो एलईटी को बहुत सपोर्ट करते हैं, दे पे एलईटी टू स्पीक अगेंस्ट इंडिया। जैश ए मोहम्मद के लोग इंटरनेशनल बॉडीज से पैसे लेते हैं टू स्पीक अगेंस्ट इंडिया। वो आपके देश को खत्म कर रहे हैं। ये टेरर प्रॉक्सीज पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर दे आर फिनिशिंग द नेशन। अमेरिकन सीनेट ने अभी 1 महीना पहले बोला कि पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, वो हम पे अटैक कर सकते हैं। दे आर टारगेटिंग। उन्हीं के साथ मुनीर दुनिया भर में घूम रहे। क्या आपने सोचा कि ये जो आपका इस्लामाबाद रेजोल्यूशन करा रहे हो ईरान और अमेरिका में, ये पाकिस्तान के बाहर क्यों चला गया ऑल ऑफ अ सडन? व्हाई आर यू नॉट आस्किंग ए गवर्नमेंट कि इतना कुछ दौड़ भाग के किया और लास्ट मोमेंट पे साइन करने के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे लोग? देयर इज समथिंग मच मोर देन व्हाट यू गाइस नो अबाउट योर ओन आर्मी। अच्छा वजीहा, क्या कोई समाधान है? आपके नेताओं ने एक आध बार भी चर्चा की या फिर अभी बाहर के मसले सुलझाने में वक्त वो एक तरह से लगा रहे हैं? घर की जनता बाहर में जाए, ऐसी चीज है क्या? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजेके में गवर्नमेंट मौजूद है और उस गवर्नमेंट का काम है कि वो वहां पर अमन अमान कायम करे, लॉ एनफोर्समेंट करे और उसके लिए चाहे सख्ती करे चाहे नरमी करे। अरे लेकिन चले गवर्नमेंट की तब ना, आपकी इस बात में देखिए अयूब मिर्जा साहब भी हंस रहे हैं। अगर जिसकी चलते नहीं जिम्मेदारी उस पर आप दे रहे हैं, और सुनिए ना, और जिसकी चलती है उसको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। घर में आग लगी है लेकिन उस घर के पानी का इस्तेमाल बाहर की आग बुझाने में करते हैं, और यही तो नियत और नियति पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी हैं। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।